हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 74 रुपीज़ का ये शेयर है। आज गिरावट आई ज़रूर है, 1 से 1.5% की गिरावट कह सकते हो कि यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रही है। और आज देखा जाए तो पूरे बाजार में काफ़ी भयंकर गिरावट है। सेंसेक्स आज 650 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट दिखाता हुआ हमें नज़र आ रहा है और उसके कई सारे रीजंस भी हैं और जो कि हालांकि एक्सपेक्टेड भी था। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज मदरसन सूमी की ही अगर हम खास करके बात करें तो गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। 74 रुपीज़ का ये शेयर है और इवन पूरे बाजार में आज बहुत बड़ी गिरावट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बाजार में आज इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई क्यों। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहली जो गिरावट यहाँ पर आई है वो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से आई हुई है। दूसरी जो है भैया वॉल स्ट्रीट की अगर हम बात करें तो उनकी वीक स्टार्ट हुई है 2023 में, वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है, अमरीकी बाजार में गिरावट है। इसके अलावा जो आईएमएफ चीफ है उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया था और कहीं ना कहीं गिरावट की आ जाने की वजह ये उनका एक स्टेटमेंट ही है। उन्होंने कहा था कि रिसेशन टू हिट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो रिसेशन का जो असर होने वाला है आने वाले दिनों में, उनका ये कहना है कुड बी इवन दोज कंट्रीज दैट आर नॉट इन रिसेशन वुड फील लाइक रिसेशन फॉर लैक्स ऑफ द पीपल। उनका ये कहना है कि उन कंट्री में भी रिसेशन देखने को मिलेगा जिनको अभी लग नहीं रहा है कि रिसेशन है। ठीक है, द ईयर 2023 वुड बी टफर देन द लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल से भी मुश्किल इस साल हो सकता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ यूएस, द ईयू एंड द चाइना विल स्लो डाउन। यहां पर आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं 2023 जो है, वो कहना है आईएमएफ चीफ का, मेरा नहीं, उनका ये कहना है कि 2023 मुश्किल भरा हो सकता है 2022 के मुकाबले। और हाँ, कई सारी चीज़ें भी है कि भैया ब्रेंट की अगर हम बात करें तो उनका बैरल $80 पर बैरल के आसपास का नजर आया है। इसके अलावा देखो तो प्रॉफिट बुकिंग भी जाहिर सी बात है बाजार में अच्छी खासी तेजी रफ्तार दिखाई थी। पीएसयूज दौड़ रहे थे, निफ्टी भाग रहा था, काफ़ी अच्छी तेजी थी। तो अब एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है, एक ये भी रीजन है। लेकिन मदरसन सूमी देखा जाए तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी का शेयर 1% की गिरावट है। अब तक लगातार टूट रहा था, टूटकर 66 तक गया, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत बड़ी तेजी दिखा दी इसने दोबारा से। लेकिन अब वापस गिरावट की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब 50% की गिरावट है, काफी हद तक गिरा है ये शेयर। लेकिन एक रीजन यहाँ पर यह भी है कि इसने एक बहुत बड़ा बोनस भी दिया पिछले साल। इसके अलावा कंपनी का जो वायरिंग का बिजनेस है वो यहाँ से डीमर्ज हुआ और जिनके पास मदरसन सूमी के शेयर्स थे उनको मदरसन सूमी इंडिया वायरिंग के भी शेयर मिले एक्स्ट्रा, तो वो भी यहाँ पर है। और मदरसन सूमी के बारे में देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखोगे तो 47 लाख के आसपास का, जो कि काफी कम है। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी कोई इंडियन मतलब इनका जो बिजनेस है वो ग्लोबली चलता है। ठीक है, अमेरिकी बाजारों में भी इनका बिजनेस है, चाइना, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कई जगह इनके बिजनेस फैले हुए हैं और अगर वहां पे दिक्कत होगी तो इनको भी दिक्कत महसूस होगी। दूसरी बात है कि कंपनी जो है वो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाती है और अगर स्लो डाउन की वजह से जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा दिक्कत में आती है। लोग गाड़ियां कम खरीदना पसंद करते हैं और ऐसे में अगर गाड़ियां कम बिकेगी तो भैया जो गाड़ियां के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है उनके भी सामान कम बिकेंगे, तो दिक्कत तो वहां पर भी होगी, सीधी सी बात है। हालांकि इनके सितंबर के क्वार्टर के रेवेन्यू अच्छे थे, 18,260 करोड़ के आसपास था, जो कि काफी अच्छा था, और प्रॉफिट 250 करोड़ के आसपास था, जो भी काफी अच्छा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले अगर हम कंपनी के नजर करें तो कंपनी में मोतीलाल ओसवाल अकॉर्डिंग टू काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस है, खरीदारी की सलाह है, 95 रुपए का टारगेट है। इतना ही नहीं, एम की ग्लोबल की भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, 94 रुपीज का टारगेट है। 100% जो यूजर है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर वो कह रहे कि खरीदारी करो। यहां पर कंपनी के ऊपर अगर हम नजर करें, कंपनी के डिविडेंड के ऊपर नजर करें तो डिविडेंड हालांकि पिछले साल 65 पैसे का पीक है, तो चूंकि उतना अट्रैक्टिव अभी के लिए लग नहीं रहा है। रेवेन्यू अभी इतने ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन अब शायद वो बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट 70,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखा सकता है, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में कुल मिलाकर इनका जो रेवेन्यू है वो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है। कंपनी के प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट लगातार टूट रहे हैं, लेकिन अब प्रॉफिट में आपको एकदम से इजाफा देखने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ,
कह सकते हैं कि 2022 के मुकाबले थोड़ा सा ग्रोथ आप देख सकते हो, क्योंकि 250 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इसने कमाया है। अभी 2 क्वार्टर के और रिजल्ट्स बचे हुए हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगी कब इनके नतीजे आते हैं। और हालांकि जो जहां तक बात है रिजल्ट्स की, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डेट आएगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मदरसन सुमी के बारे में देखें तो 59 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 130, मतलब उतना महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे नहीं। और जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन है, जहां तक स्लोडाउन की बातें चल रही है, एक फियर है बाजार में, उसको ध्यान में रखते हुए ऑटोमोबाइल कंपनी में अगर आप बेट लेते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बेट लेनी चाहिए, आपको वहां पे बाइंग करनी चाहिए जहां पर वो अट्रैक्टिव हो जाए। मतलब कि अगर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है 74 75, अगर यहां से 10% की और गिरावट हमें देखने को मिलती है तो खरीदारी के लिए ये कंपनी अट्रैक्टिव बन जाती है। और मेरे हिसाब से अगर ये आपको 65 से 70 रुपए के बीच में नजर आता है तो आप खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो। कंपनी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करूंगा, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल इसमें जरूर है। कई सारे स्टेप्स जो है वो ये कंपनी ले रही है। कंपनी अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के साथ साथ अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी फोकस कर रही है, और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको बड़ा ऑर्डर भी मिला था। देखते ही क्या होता है इनका आने वाले दौर में, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं अगर चीजें बेहतर रही तो, अगर स्लो डाउन उतने बड़े इंपैक्ट में नहीं रहा तो। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में और अच्छी पोजीशन पर ये कंपनी आपको नजर जरूर आएगी। प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है, 7.87 म्यूचुअल फंड के पास है, 2.77% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.62% एफआईएल्स के पास है, 12.58% रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 5.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मदरसन सुमी ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर दिया है। अगर हम बोनस की भी बात करें तो कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है, हालांकि पिछले साल भी पे किया था, उसके बाद 2018 17 15 13 कई बार, इससे पहले भी कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है। एक शेयर कई बार बोनस दे देकर मल्टीप्लाई होकर कई बड़ा बन चुका है, और यही वजह है कि शेयर प्राइस भले ही आपको देखने को मिले 75 का, लेकिन अगर आप देखोगे तो पैसा तो बना है लॉन्ग टर्म में लोगों का यहां पर। तो मदरसन सुमी को लेकर इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहे, यहां पर बेचने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो ग्लोबल सिनारियो है, चाहे वो स्लो डाउन का हो कुछ बड़े देशों में, या फिर चाहे कोविड के बढ़ते केसों की वजह से हो, कुछ वक्त के लिए बाजार हैम्पर होगा जरूर, कुछ वक्त के लिए बीच बीच में बाजार में पैनिक जरूर फैलेगा, उसकी वजह से गिरावट भी आएगी। लेकिन याद रखिए वापस से फौरन रिकवरी भी आ जाएगी। जैसे कि अगर पिछले महीने ही हमने देखा कि कोविड की खबरें आई, मार्केट एकदम से टूटना शुरू हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ही हफ्ते में वो रिकवर भी कर गया। तो इसी तरीके से आपको मार्केट ट्रेड करता नजर आएगा आने वाले दौर में। तो यही कहूंगा खरीदारी करी है, बने रहिए फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात है 65 से 70 रुपए की रेंज पर आपकी जो नजर है वो होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।